वो आवाज एक बार फिर मुखर हुई जिसे सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पिछले कई सालों से उठाते आ रहे हैं। ये आवाज है सभी सनातनियों के हक की आवाज, सनातन बोर्ड के गठन की आवाज, सभी मंदिरों को सरकार से मुक्तिकरण की आवाज, देश में गुरुकुलम पद्धति को बढ़ाने की आवाज, सड़क से लेकर संसद तक सरकार से मंदिरों के मुक्तिकरण का मुद्दा खूब गूंज रहा है। जब देश के बड़े मंदिरों के दान से सरकारी खजाना भर रहा हो और सनातन पद्धति पर कुठाराघात हो रहा हो, तो उस खजाने को क्यों ना देश में सनातन धर्म के नाम पर लगाया जाए, क्योंकि देश में गुरुकुलम खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि वही खजाना सनातन धर्म के काम आए। विधायक राजा भैया ने इस मुद्दे को विधानसभा में जोरों शोरों के साथ उठाया। किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे। श्रीमान देवकीनंदन ठाकुर ये वो नाम है जिन्होंने देश के हर सनातनियों की पीड़ा को मुखर किया। राजनीति के मंच से लेकर धार्मिक व्यासपीठ तक देवकीनंदन ठाकुर आज सनातनियों के सबसे बुलंद स्वर बनकर खड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर ये वो नाम है जो सनातनियों की आवाज को मुखर करने के लिए जाना जाता है, जो सनातनियों की बात को हुकूमत के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार देवकीनंदन ठाकुर को साथ मिला है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। राजा भैया और देवकीनंदन ठाकुर की कई बार मुलाकात हुई, कई बार सनातन बोर्ड पर मंथन किया गया, कई बार हिंदू राष्ट्र पर चर्चा भी हुई। इससे पहले जब दोनों की मुलाकात हुई तो राजा भैया ने आश्वासन दिया था कि वो मंदिरों के मुक्तिकरण की मांग को सरकार और देश के सामने उठाएंगे। अब राजा भैया ने वादा किया था तो फिर निभाना तो तय ही था। मौका यूपी विधानसभा का था और गरज राजा भैया रहे थे। यूपी विधानसभा में नॉन स्टॉप चर्चा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। किसी भी मस्जिद और चर्च से पैसा सरकार नहीं लेती, लेकिन 4 लाख मंदिरों से लेती है। किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। तो सुना आपने, राजा भैया ने खुलकर यह मांग की है और यह मांग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सरकार सिर्फ मंदिरों से ही पैसा लेती है, चाहे वो मथुरा के मंदिर हो या फिर अयोध्या के। सरकार हर मंदिर से पैसा लेती है, लेकिन अब यही समय है और सही समय है। राजा भैया ने कहा कि आजादी के बाद हमको अहिंसा परमो धर्म पढ़ा दिया गया। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है धर्म हिंसा तथैव च। और आजादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। राजा भैया ने कहा कि कुंभ में मैंने प्रवास किया था, देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई। इतनी बार तो मुख्यमंत्री गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए। अद्भुत व्यवस्था थी। 60 करोड़ सनातनियों ने मां गंगा में स्नान किया, लेकिन क्या कहीं ये नारा सुनने को मिला कि किसी मजहब को हम नहीं रहने देंगे? एक भी नारा लगाया गया क्या? कुंभ की चर्चा आई तो कुंभ में मैंने प्रवास किया। देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई और एक छोटे से छोटे सफाई कर्मी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। मैं समझता हूं कि इतने बार तुम माननीय नेता सदन गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए हैं। सुबह न देखा न शाम देखा, हमेशा पहुंचते रहे और अद्भुत व्यवस्था। 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया।
इतना बड़ा जमावड़ा सनातनियों का, लेकिन कहीं ये नारा सुनने को मिला कि साहब इस मजहब के, इस धर्म के लोगों को हम नहीं रहने देंगे। कहीं किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे मजहब के किसी धर्म स्थल को कोई नुकसान पहुंचाया गया? एक नारा कहीं लगा? यही सनातन की, यही हिंदू धर्म की महानता है। और श्रीमन, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है, सनातन बाहुल्य है। इससे पहले देवकीनंदन ठाकुर ने कई बार कई मंचों पर हिंदुत्व और मंदिरों की आवाज को मुखर किया था। निवेदन, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से, वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, लेकिन किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्मस्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से सरकार पैसे ले रही है, चर्च से पैसे ले रही है सरकार, लेकिन 4 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। इसलिए आज न्यूज वॉच इंडिया सनातनियों की आवाज बन रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।